आप देख रहे हैं बोल रहा है मध्य प्रदेश। खबर भोपाल से है। सीएम हाउस में शिवराज कैबिनेट की बैठक। गांवों और शहरों के विकास को लेकर हुई है चर्चा। 16, 17 और 18 मई को मध्य प्रदेश में होंगे बड़े कार्यक्रम। 16 मई को संबल योजना के हितग्राहियों को राशि का वितरण किया जाएगा। 17 मई को नगर उदय कार्यक्रम होगा। संजीवनी क्लिनिकों का लोकार्पण होगा और मूंग दाल का वितरण किया जाएगा। अब आ जाइए 18 मई को। 18 मई को किसानों के खाते में राशि का वितरण होगा और मंत्रियों को प्रभार वाले और स्थानीय जिलों की जिम्मेदारी दी जाएगी। तो 3 दिन का यह कार्यक्रम है और 3 बड़े कार्यक्रमों के जरिए पूरे मध्य प्रदेश की जनता में छाप छोड़ने की कोशिश करेगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार। शिवराज कैबिनेट के अहम फैसले के बारे में हम आपको लगातार बता रहे हैं कौन कौन से फैसले लिए गए। 17 मई को होगा नगर उदय कार्यक्रम और इसके साथ ही साथ संजीवनी क्लिनिकों का लोकार्पण होगा और मूंग दाल का वितरण होगा। ये ध्यान दीजिएगा कि आज जो कैबिनेट की बैठक हुई ये सीएम हाउस में हुई है, जहां पर तमाम मंत्रियों के बीच जो नीचे ब्रेकिंग चल रही है उसके ये फैसले लिए गए। मंत्रियों को प्रभार वाले जिलों की जिम्मेदारी दी जाएगी। 16, 17 और 18 मई को मध्य प्रदेश में बड़े कार्यक्रम होंगे। सीएम हाउस में शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक हुई और इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। गांवों और शहरों के विकास को लेकर चर्चा हुई है। नंबर 1, ठीक है, गांवों और शहरों को 16, 17 और 18 मई को मध्य प्रदेश में बड़े कार्यक्रम होंगे। नंबर 2, 16 मई को संबल योजना के हितग्राहियों को राशि का वितरण होगा। नंबर 3 जो फैसले लिए गए, 17 मई को नगर उदय कार्यक्रम होगा, ये नंबर 4 है। और संजीवनी क्लिनिकों का लोकार्पण होगा और मूंग दाल का वितरण होगा, ये 5वां फैसला। और इसके साथ ही साथ आज अहम बैठक हुई, इसमें कई अहम फैसले लिए गए हैं। तारीख को हमारे और 17 तारीख को हमारा नगरोदय कार्यक्रम होगा। 16 तारीख को संबल योजना के हितग्राहियों को राशि डाली जाएगी। 17 को नगरोदय कार्यक्रम में ही मूंग दाल के वितरण का, संजीवनी क्लिनिक का ये कार्यक्रम 17 तारीख को होंगे। 18 तारीख को भी हमारे जो किसान कल्याण का मध्य प्रदेश का पैसा है मुख्यमंत्री जी द्वारा जो डाला जाता है लगभग 1700 करोड़ रुपया, ये भी किसानों के खाते में डाला जाएगा। आज की चर्चा में माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रभार के जिले और स्थानीय जिले जो माननीय सम्मानित मंत्रियों के हैं उनमें कार्य की योजना के बारे में विस्तार से बात की। तो गुना में 3 पुलिस वालों को शहीद करने वाले एक और हत्यारों को पुलिस ने उसके अंजाम तक पहुंचा दिया है। कातिल शिकारियों के तलाश में निकली पुलिस टीम ने अरोन की पहाड़ियों में छिपे आरोपी शहजाद को मार गिराया। इसकी पुष्टि खुद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने IBC 24 पर की है। इससे पहले शुक्रवार रात को पुलिस की टीम से मुठभेड़ के दौरान शिकारी नौशाद पुलिस की गोलियों का शिकार हो चुका था। आपको यह भी बता दें कि काले हिरण के शिकार की खबर पर शुक्रवार रात को जंगल पहुंची पुलिस और शिकारियों के बीच मुठभेड़ हुई थी, जिसमें जालिम शिकारियों ने पुलिस पर ही गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। मुठभेड़ में सब इंस्पेक्टर राजकुमार जाटो, हवलदार संतराम मीना, आरक्षक नीरज भार्गव शहीद हो गए थे। घटना के बाद सरकार एक्शन में आई और सीएम शिवराज ने ग्वालियर IG अनिल शर्मा को हटा दिया। तो वहीं तीनों शहीदों के परिजन को 1-1 करोड़ का मुआवजा देने का ऐलान किया गया है। ये भी बात आप समझिए। दूसरी तरफ तीनों शहीदों का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। प्रशासन ने आरोपियों के घरों को चिन्हित कर बुलडोजर के जरिए जमींदोज भी कर दिया और ये 3 तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। दो लोग ऐसे हुए, एक जो फरार था मैन आरोपी जिसने 8 से 10 फायर किए थे हमारे शहीदों पर, उसकी भी जानकारी अभी आई है। शहजाद खान जो जिसने 8 राउंड गोली चलाई थी जी, उसको पुलिस ने मार दिया है जी। और वो जंगल में भाग रहा था, फरारी कर रहा था, उसको पुलिस ने घेर के मार दिया।
जबलपुर में प्रशासन का बुलडोजर रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आज एक बार फिर शहर के हिस्ट्री शीटर के ठिकाने पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई है। रांझी के मोहनिया इलाके में कुख्यात बदमाश राघव भूषण उर्फ मोंटी सोलंकी ने 3600 वर्ग फुट सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखा था, जिसे प्रशासन ने आज जमींदोज किया। जमीन की कीमत 30 लाख रुपए बताई जा रही है। जो कीमत थी वो आपको बता रहे हैं। आरोपी हिस्ट्री शीटर बदमाश के खिलाफ हत्या और लूट जैसे 14 संगीन अपराध भी दर्ज हैं। ये भी जानिए आप। देवास के ग्राम देवली थाना टोक में पिछले दिनों गोवंश की हत्या के मामले में पुलिस प्रशासन ने फरार आरोपी पर बुलडोजर चलाया और उसे जमींदोज कर दिया। 8 मई की सुबह देवली में डैम के पास कई गायों के कटे हुए अवशेष मिले थे, जिसके बाद पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया और बाद में 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया। लेकिन एक आरोपी फरार था, जिस पर पुलिस ने इनाम भी रखा था, जिसके बाद आज फरार आरोपी के घर पर प्रशासन का बुलडोजर चला। आपको ये बता दें कि पहले भी ये तीनों आरोपी गौ हत्या के मामले में शामिल रह चुके हैं। शिवनी मॉब लिंचिंग मामले में शिवराज सरकार ने एसआईटी के गठन का फैसला लिया है। अब मामले की जांच खुद एसआईटी करेगी। एसआईटी टीम में गृह विभाग के एसीएस राजेश राजौरा, मुख्यालय के एडीजी भी इसमें होंगे और इसके साथ माध्यमिक शिक्षा मंडल के सचिव श्रीकांत भनोट को शामिल किया गया है। जांच टीम 15 और 16 मई को मामले की पड़ताल करेगी। इसके साथ ही सिवनी एसपी, कुरई थाना और बादल पार चौकी के पूरे स्टाफ को हटा दिया गया है। मामले में पीसीसी के चीफ कमलनाथ ने ट्वीट करके भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है और कहा है कि सरकार की नींद 12 दिन बाद खुली है। ये फैसला कांग्रेस और आदिवासी वर्ग के दबाव में लिया गया है। साथ ही मांग की है कि दोषी अधिकारियों का निलंबन हो और एसआईटी जांच की बजाय उच्च स्तरीय जांच हो। बता तो आपको ये भी दें कि सिमरिया में गोमांस तस्करी के शक में 3 आदिवासियों को पीटा गया था, जिसमें 2 की मौत हो गई थी, जबकि एक युवक घायल है। ग्रामीणों ने बजरंग दल से जुड़े लोगों पर इसका आरोप लगाया था कि उन्होंने ही हत्या की है। घटना हुई, सिवनी के बाद जो है आपके खरगोन की घटना हुई। खरगोन की घटना के बाद अब ये गुना की घटना हुई। गुना की घटना के बाद कमला नगर थाने में जो है आत्महत्या का प्रकरण सामने आया। ये लगातार क्या हो रहा है? मध्य प्रदेश में कानून और व्यवस्था की स्थिति एक बिल्कुल विक्षिप्त हालत में चली गई है। न्यायिक जांच कराएं। इस बार चुनाव होने से पहले की ईवीएम को लेकर विवाद शुरू हो गया। यानी चुनाव अभी शुरू भी नहीं हुआ, उसके पहले ईवीएम पर बवाल हो गया। एमपी में पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव होने हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव बैलेट पेपर से और नगरीय निकाय चुनाव ईवीएम से कराने का निर्णय लिया है, जिसको लेकर कांग्रेस ने आपत्ति दर्ज कराई है। कांग्रेस के विधायक पीसी शर्मा का कहना है कि नगरीय निकाय चुनाव को भी बैलेट पेपर से किया जाए। विधायक ने कहा कि गड़बड़ियों को अंजाम देने के कारण ही सरकार ईवीएम का दुरुपयोग करती है। तो जब इतना ही दुरुपयोग होता है तो छत्तीसगढ़ में सरकार बन गई, लगातार 4 उपचुनाव जीत लिए गए, राजस्थान में बन गई, लेकिन ये पॉलिटिकल बयान है। पंचायत की तरह जो नगरीय निकाय चुनाव है ये भी बैलेट से होना चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी को पता लग जाएगा कि बैलेट से लगने पे इनकी क्या हालत होती है। और ईवीएम में जो हेराफेरी करते हैं, ये सब दूध का दूध पानी का पानी आ जाती है। एक बार करके देख लें। कुल मिला के टेक्नोलॉजी के दुश्मन हैं, देश की तरक्की नहीं चाहते। ये देश को पुरातन युग में ले जाना चाहते हैं। वो चाहे तो शिलालेख लिखा करें ना, क्यों कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं, क्यों लैपटॉप का इस्तेमाल करते हैं? टेक्नोलॉजी के दुश्मन, भारत की तरक्की के दुश्मन, यही कांग्रेस की पहचान है। अपनी कमियों पर काम करना चाहिए। दूसरी चीजों पर सीधे आरोप लगा देने से बेहतर यह है कि हम कमियों पर काम करें। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। रेल राज्य मंत्री दर्शना विक्रम जरदोश 1 दिवसीय दौरे पर राजधानी भोपाल पहुंची, जहां उन्होंने रानी कमलापति रेलवे स्टेशन का दौरा किया और रेल मंडल के अधिकारियों के साथ बैठक की।
रेल राज्य मंत्री दर्शना ने अधिकारियों को देश के बड़े रेलवे प्रोजेक्ट थर्ड रेल लाइन को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त रेलवे के कॉमर्शियल विंग से संबंधित कामों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि आजादी के अमृत महोत्सव में कई परियोजनाओं की प्लानिंग की गई है। रानी कमलापति स्टेशन वो भी मैंने नहीं देखा है, वो भी मैं देख लूँगी। जो डबल इंजन की सरकार चल रही है माननीय शिवराज जी के नेतृत्व में, यहाँ पे मध्य प्रदेश बहुत गति कर रहा है और नरेंद्र भाई के नेतृत्व में हम लोगों ने बहुत कुछ प्लानिंग किया हुआ है, तो उसका अच्छे से तालमेल बैठ जाए, इसके लिए मीटिंग है। टीकमगढ़ में 4 साल की मासूम के साथ रेप का मामला सामने आया। आरोपी युवक बच्ची को आइसक्रीम और चॉकलेट का लालच देकर पहाड़ी के पास ले गया। सुनसान इलाके में ले जाकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। घटना के विरोध में लोगों ने बाजार बंद रखकर थाने का घेराव किया। इस दौरान टीकमगढ़ सागर हाईवे रोड पर घंटों जाम लगा रहा। इस दौरान पुलिस और विरोध कर रहे लोगों के बीच हल्की नोकझोंक भी हुई। मामले में टीआई संतोष चौरसिया ने बताया कि वारदात के बाद परिजन मासूम को लेकर थाने आए थे। मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपी युवक को चंद घंटों में ही गिरफ्तार किया गया। शिवराज सरकार प्रदेश के 1,02,000 सरकारी स्कूलों को मर्ज करके केंद्रीय विद्यालय की तर्ज पर 9200 सीएम राइज स्कूल खोलने जा रही है। अंग्रेजी हिंदी दोनों माध्यम में संचालित होने वाला ये स्कूल विश्व स्तरीय होगा और तमाम सुविधाओं से लैस होगा, जैसे स्विमिंग पूल, बैंकिंग काउंटर, डिजिटल स्टूडियो, कैफेटेरिया, जिम, थिंकिंग एरिया से लैस होंगे। इनमें प्री नर्सरी से हायर सेकेंडरी की कक्षाएं संचालित होंगी। इन स्कूलों में 50 से 20 किलोमीटर की परिधि में रहने वाले बच्चे पढ़ेंगे और उन्हें स्कूल तक लाने और घर छोड़ने के लिए सरकार बस वैन की सुविधा उपलब्ध कराएगी। सरकार ने इस पर काम शुरू कर दिया है। इसी क्रम में ग्वालियर का पहला सीएम राइज स्कूल हजीरा इलाके में खोला जा रहा है। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का कहना है कि यह स्कूल 10 एकड़ में बनने जा रहा है। 40 करोड़ रुपए की लागत से स्कूल बनेगा, जिसमें दिल्ली पब्लिक स्कूल की तर्ज पर सुविधाएं दी जाएंगी। सीएम राइज स्कूल खोला जाएगा। यार हमारे गरीब का बेटा भी दिल्ली पब्लिक स्कूल जैसे स्कूल में पढ़ेगा। ये 40 करोड़ की लागत से ये स्कूल यहाँ पे बनेगा। कितने एकड़ में बनेगा? 10 एकड़ में। कंसेप्ट क्या रहेगा? कंसेप्ट क्लियर है। उसमें खेल का मैदान होगा। जो प्राइवेट स्कूलों में जो सुविधाएं होती हैं वो सारी सुविधाएं होंगी। भोपाल में वैक्सीनेशन को बढ़ाने के लिए रविवार को छोड़ हफ्ते के सभी दिन कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। यानी रविवार को छोड़ दीजिए, सोमवार से शनिवार। शहर में बढ़ते कोरोना संक्रमण और वैक्सीनेशन की धीमी रफ्तार को देखते हुए जिला स्वास्थ्य विभाग ने यह फैसला लिया है, जिसके मुताबिक शहर के सभी सरकारी अस्पतालों समेत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में रविवार सरकारी छुट्टी को छोड़कर बाकी सभी दिन वैक्सीन लगाई जाएगी, ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति वैक्सीनेशन से ना छूटे। राजधानी में अब भी कई बच्चे बाकी हैं जिन्हें वैक्सीन की पहली डोज ही नहीं लग पाई है। इसके अलावा कई बच्चे सेकेंड डोज के लिए नहीं पहुंच रहे हैं। सीएमएचओ का कहना है कि 12 से 14 साल के बच्चों और बूस्टर डोज के पात्र लोगों को जल्द से जल्द वैक्सीन लगाया जाएगा, क्योंकि इसी कैटेगरी में वैक्सीनेशन काफी कम हुआ है। सभी तरह से वैक्सीनेशन के जो प्रयास हैं वो कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि मंगलवार और शुक्रवार को हमारा फील्ड में वैक्सीनेशन होता है, रूटीन वैक्सीनेशन। तो हमारा जो वैक्सीनेशन है वो लगातार 7 दिन चलता रहेगा। 7 दिन में से जो हमारे बड़े अस्पताल हैं वहाँ पर कोविड वैक्सीनेशन और रूटीन वैक्सीनेशन दोनों हफ्ते में 7 दिन उपलब्ध रहेंगे। इंदौर में नगर निगम भूजल संरक्षण अभियान में जुटा है और जिले का जल स्तर बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। जल संरक्षण के लिए नगर निगम ने सामाजिक संगठनों, धर्म गुरुओं से अपील की है, जिससे वो अपने स्तर पर प्रयास करें और जल को सहेजा जा सके। निगम आयुक्त ने सभी सरकारी विभागों को भी लेटर लिखकर वाटर रिचार्जिंग सिस्टम लगाने की अपील की है। अभियान को लेकर नगर निगम आयुक्त का कहना है कि भूजल संरक्षण अभियान के तहत नियम ये कहता है कि सभी स्थानों पर वाटर रिचार्जिंग सिस्टम लगाना अनिवार्य है, चाहे वो नगर निगम का खुद का कार्यालय हो या अन्य कोई सरकारी दफ्तर हो। सभी को ये सिस्टम लगाना अनिवार्य है, इसलिए पत्राचार किया जा रहा है। जो सरकारी विभाग है अपने, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के हो या सेंट्रल गवर्नमेंट के हो, उनको भी सभी को ये पत्र भी लिखा गया है और लगातार हमारी टीम जाकर 1-to-1 बात भी कर रही है।
क्योंकि अपने बायलॉज ये कहते हैं कि इंदौर शहर में जितनी भी छतें हैं उनको रूफ वाटर हार्वेस्टिंग लगाना अनिवार्य है। तो चाहे वो निगम के भवन हो, चाहे वो अन्य विभागों के भवन हो, किसी भी तरीके के प्रशासनिक भवन हो, सभी को रूफ वाटर हार्वेस्टिंग करना अनिवार्य हो। इंदौर में भूजल संरक्षण अभियान के तहत जल मार्च निकाला गया, जिसमें अलग अलग स्कूल और कॉलेजों के 500 से ज्यादा छात्र शामिल हुए, जिन्हें नगर पालिका निगम के अधिकारियों ने चोइथराम चौराहा, अमितेश नगर, रीजनल पार्क और गणेश नगर के प्राचीन कुएं, बावड़ी नदी और तालाब से रूबरू कराया। असल में इंदौर में स्वच्छता के बाद जल को बचाने के लिए बड़े स्तर पर मुहिम चलाई जा रही है, जिसके तहत पूरे शहर में रूफ वाटर हार्वेस्टिंग पर जोर दिया जा रहा है। जल मार्च में निगम आयुक्त के साथ ही जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट और बीजेपी नगर अध्यक्ष गौरव रणदिवे समेत तमाम बड़े नेता शामिल हुए। कि जल विकास की प्रगति की नींव की भट्टियों से सड़क में जल, हम कोई कल कारखाने खोलें तो जल, बिजली के उत्पादन में जल और उद्योग और प्रगति में जल का अपना एक महत्व है। जल का संरक्षण करने का साबित जिम्मेदारी हम सब की। योजना लाई है जल संरक्षण की, वाटर हार्वेस्टिंग की। मुझे लगता है हम लोग आने वाले समय पे पूरे भारत में एक ऐसा शहर बनेंगे जिसमें प्रत्येक घर में वाटर हार्वेस्टिंग की यूनिट लगेगी। आने वाले समय में हम लोग अपनी हर यूनिट, चाहे वो हमारे वाटर बॉडीज़ हों, घर हों, उनमें बारिश के पानी को कैसे बचाएं, तालाबों में जो बावड़ी हैं, कुएं हैं, किस तरीके से वो संरक्षित रहें, कैसे उनमें बारिश का पानी ज़्यादा से ज़्यादा जाए, इस विषय पर लगातार काम कर रहे हैं। और इस बीच एक बड़ी खबर है, गुना से है। मुठभेड़ मामले में तीसरा आरोपी भी एनकाउंटर में ढेर हो गया है। 3 पुलिस कर्मियों की हत्या का सरगना ढेर हुआ है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने खुद इस बात की पुष्टि की है। बड़ी खबर इस बीच, मुठभेड़ मामले में, गुना मुठभेड़ मामले में तीसरा आरोपी भी एनकाउंटर में ढेर हुआ। 3 पुलिसकर्मियों की हत्या का सरगना ढेर हुआ है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इस बात की जानकारी दी है। इस बीच एक और बड़ी खबर, नवीन सिंह इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। नवीन, अब तक 3 आरोपियों को हमारी जाबाज मध्य प्रदेश पुलिस ने मार गिराया है। देखिए, बिल्कुल मध्य प्रदेश के गुना में जिस तरीके से इनकाउंटर हुआ है, जिस तरीके से ये हादसा हुआ था, उसके बाद आज तीसरे आरोपी को भी कुछ देर पहले ही गुना पुलिस ने इनकाउंटर में मार गिराया है। फिलहाल जो तीसरा आरोपी था वो लगातार फरार चल रहा था और इस बीच में पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई और उसको मार गिराया गया है, इनकाउंटर उसका कर दिया गया है। पुष्टि जरूर नहीं हुई है, लेकिन गृह विभाग के सूत्रों के हवाले से यह खबर है। और तीसरे जो मुख्य सरगना था, जिसने 10 से 12 राउंड फायर किए थे पुलिस कर्मियों पर, उसको इनकाउंटर उसका कर दिया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। और मध्य प्रदेश के गुना जिले में जिस तरीके से कल 3 बड़े पुलिस कर्मियों और एसआई के साथ व्यवहार हुआ और वहां गोलीबारी हुई और उसके बाद तीसरा इनकाउंटर इस वक्त मध्य प्रदेश की गुना पुलिस ने कर दिया है। बिल्कुल, यानी तीसरे आरोपी को भी मार गिराया गया है। हमारे संवाददाता बता रहे हैं, तीनों आरोपी, जो अभी तक जानकारी है, 3 आरोपियों को पुलिस ने मार गिराया है। और अभी इस बीच खबर है, गुना पुलिस मर्डर केस का तीसरा आरोपी भी ढेर हुआ है। ये अब से थोड़ी देर पहले का मामला है नवीन। बिल्कुल, लगातार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निर्देश दे दिए थे, फ्री हैंड दे दिया था कि आरोपी बख्शे नहीं जाएंगे और आरोपियों की सर्चिंग लगातार मध्य प्रदेश की पुलिस कर रही थी। भोपाल से भी बल गया था और गुना और आसपास का भी पुलिस बल लगातार लगा हुआ था, सर्चिंग की जा रही थी। आरोन के जंगलों में, आरोन की पहाड़ियों में शहजाद नाम का जो आरोपी था, जो पहाड़ियों में छुपा हुआ था, उसका इनकाउंटर हुआ कुछ देर पहले। शाम को ही गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इसकी पुष्टि की। उसके पहले महेंद्र सिंह सिसोदिया, जो स्थानीय विधायक भी हैं और मध्य प्रदेश सरकार में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री हैं, उन्होंने भी पुष्टि की। उसके बाद ये भी खबर मिली कि तीसरा जो आरोपी है, जो मुख्य आरोपी है इस पूरे जो भी घटनाक्रम हुआ है, उसका जो सरगना है, जो मुख्य आरोपी है, उसका भी इनकाउंटर कर दिया गया है। लेकिन फिलहाल ये साफ नहीं हो पाया कि किस जगह उसका इनकाउंटर हुआ है, लेकिन ये तय है कि उसका इनकाउंटर हो चुका है। गृह विभाग के सोर्सेज और सूत्रों के हवाले से यह खबर है और बिल्कुल पुख्ता खबर है। कुछ देर बाद ऑफिशियल इसका रिएक्शन भी आ जाएगा, ऑफिशियल इसकी पुष्टि भी हो जाएगी। लेकिन तीसरे और जो मुख्य आरोपी है उसका इनकाउंटर मध्य प्रदेश पुलिस ने कर दिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने फ्री हैंड दे दिया था
कि जो भी ऐसे आरोपी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। वो जहां भी होंगे, पाताल में भी होंगे, तो उनको खोज के निकाला जाएगा और उनके साथ उसी तरीके का व्यवहार किया जाएगा जिस तरीके से उन्होंने मध्य प्रदेश के 3 बहादुर और जाबाज पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों के साथ किया था। अच्छा नवीन, क्या ऑपरेशन अभी भी जारी है, चल रहा है? देखिए, फिलहाल जो शुरुआती जांच में ये नजर आया था कि मध्य प्रदेश के गुना जिले में जिस तरीके ये हादसा हुआ है तो उसमें कई सारे आरोपी हैं, लेकिन फिलहाल मुख्यतः 4 से 5-7 आरोपी के पता होने की जानकारी मिली थी। लेकिन जो मुख्य आरोपी थे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया था, तो उनमें से 3 का एनकाउंटर मध्य प्रदेश पुलिस ने कर दिया है और भी धीरे धीरे जिस तरीके से जानकारी मिलती जाएगी, किन लोगों ने उनको बचाने की कोशिश की है, किन लोगों ने उनको सिर छुपाने की जगह दी है और किन लोगों ने भागने का इंतजाम और फंडिंग उनको की है, तो उसके लिए भी मध्य प्रदेश की पुलिस लगी हुई है। और फिलहाल ये अब तक साफ नहीं हो पाया कि घटना के वक्त टोटल कुल मिलाकर कितने लोग थे और कितने लोगों ने 3 हमारे जवानों को मारा है। तो फिलहाल जितनी जानकारी, शुरुआती जानकारी जो पुलिस विभाग को मिल रही थी, उसके हिसाब से उनकी लोकेशन ट्रेस की जा रही है, सर्चिंग की जा रही है। फिलहाल जो खबर मिल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका नवीन इस जानकारी के लिए। क्या जैसा शहजाद मारा गया है, कोई और क्या किस तरह की मुठभेड़ चल रही है, क्या कुछ नया? पूरी डिटेल क्या है सर? सेकंड जैसा बताया था कि जो मुख्य आरोपी था वो फरार था और जंगल में उसके साथ मुठभेड़ हुई है जिसमें उसे मारा गया है। मध्य प्रदेश में तपती गर्मी ने जनजीवन बेहाल कर दिया है। पन्ना में तापमान इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि इंसान क्या बेजुबान भी गर्मी से बेहाल हो चुके हैं। इसका नजारा पन्ना टाइगर रिजर्व में भी देखने को मिला, जहां बाघ केन नदी में तैरता हुआ नजर आया। ये वीडियो आप देख सकते हैं और ये बहुत तेजी से वायरल भी हो रहा है। इस वीडियो में बाघ भीषण गर्मी में ठंडे पानी का लुत्फ उठाता है। अब भले ही वो जंगल का राजा हो या जंगल का सबसे तेज जानवर हो, लेकिन गर्मी तो उसे भी लगती है और इसीलिए और इस खबर के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।